औरतें भी प्रेम, संबंध और आकर्षण के लिए उतनी ही तड़पती हैं जितना कि आप। महिलाओं में भावनात्मक जुड़ाव और इंटीमेसी की भूख पुरुषों से कहीं अधिक गहरी होती है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है अभिव्यक्ति का। फर्क है इशारों का। एक मर्द बोलकर कहता है, एक स्त्री बिना बोले अपनी नजरों से, अपनी देह की भाषा, बॉडी लैंग्वेज से और अपनी खामोशी से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वह आपको चाहती है। 90% पुरुष उन इशारों को देख ही नहीं पाते। वे डरते हैं, वे संकोच करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी एक चीज है जिसे आपको बेशर्म होकर देखना है। बेशर्म होकर, क्योंकि जब तक आप अपनी झिझक नहीं छोड़ेंगे, आप उस संकेत को नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आपने उस एक इशारे को समझ लिया, तो दुनिया की कोई भी महिला आपके आकर्षण के जाल से बच नहीं पाएगी। चलिए मन के दरवाजे खोलिए और गहरे उतरते हैं स्त्री मनोविज्ञान के इस महासागर में। खंड एक, पुरुष और महिला के प्यार करने के तरीके में अंतर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिग्नल काम कैसे करते हैं। कुदरत ने नर और मादा, मेल और फीमेल को अलग बनाया है। पुरुषों का दिमाग लॉजिक और विजुअल्स पर काम करता है। आपको कोई सुंदर लगा, आपने सीधा जाकर कह दिया। दिमाग इमोशन और रहस्य, मिस्ट्री पर काम करता है। एक महिला कभी भी सीधे आकर आपसे नहीं कहेगी कि मुझे तुम पसंद हो। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है समाज का डर। उसे बचपन से सिखाया गया है कि अच्छी लड़कियां पहल नहीं करती। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण है रिजेक्शन का डर। वो देखना चाहती है कि क्या आप इतने समझदार, इतने काबिल, कैपेबल मर्द हैं जो उसके बिना कहे उसके दिल की बात समझ सकें। याद रखिए, स्त्रियां पहेली होती हैं और वे चाहती हैं कि कोई मर्द उस पहेली को सुलझाए। जब एक महिला किसी मर्द के लिए तड़पती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह बेचैन हो जाती है। वह चाहती है कि आप उसके पास आए। वह चुंबक की तरह आपको खींचने के लिए कई दांव पेच लगाती है। वह या तो डर कर पीछे हट जाता है या फिर उसे बस दोस्त समझकर इग्नोर कर देता है। आज मैं जिन संकेतों, साइंस का खुलासा करने वाला हूं, उन्हें हल्के में मत लेना। ये बॉडी लैंग्वेज की वो सीक्रेट्स हैं जो एफबीआई के एजेंट्स भी इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है उसकी आंखें। जी हाँ, सुनने नए आई आ मान हाँ। सुनने में ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन ठहरिए, मैं सामान्य नजर मिलाने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं द गेज की। जब शीर्षक में कहा गया कि बेशर्म होकर देख लें, तो उसका अर्थ है कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट करना। जब कोई महिला किसी पुरुष में रुचि रखती है, तो उसकी आंखों में तीन तरह के बदलाव आते हैं। अगर आप मर्द हैं तो आपको इन तीन संकेतों को स्कैन करना होगा। दीदार और इनकार का खेल, द लुक अवे टेक्निक। कल्पना कीजिए आप किसी पार्टी में हैं या कॉलेज में। आपने देखा कि वह आपको देख रही है। जैसे ही आपकी नजर उसकी नजर से मिली, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली या दूसरी तरफ देखने लगी। भोले पुरुष इसे इग्नोर करना समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह आकर्षण का सबसे बड़ा सबूत है। अगर वह आपको देखने के बाद तुरंत नीचे डाउनवर्ड्स देखती है, तो इसका मतलब है वह आपसे शर्मा रही है और सबमिशन का संकेत दे रही है। लेकिन अगर वह आपको देखने के बाद आंखों को ऊपर या साइड में घुमा लेती है, तो शायद वह आप में रुचि नहीं रखती। तो उस नीचे देखने वाली अदा को पहचानिए। पुतलियों का फैलना, dilated pupils। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जिसे हम पाना चाहते हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां, काला हिस्सा बड़ी हो जाती हैं। जब आप उससे बात कर रहे हो तो बेशर्म होकर उसकी काली पुतलियों को देखें। अगर वह सामान्य से बड़ी दिख रही है, तो समझ जाइए कि उसके दिमाग में आपको लेकर डोपामाइन रिलीज हो रहा है। वह आप पर मोहित है। त्रिकोणीय दृष्टि, द ट्रायंगुलर गेज, यह सबसे गुप्त संकेत है। जब हम किसी को सिर्फ दोस्त मानते हैं, तो हम उसकी आंखों में या माथे की तरफ देखते हैं। लेकिन जब एक महिला आपको प्रेमी के रूप में देखती है, तो उसकी नजर आपके चेहरे पर एक त्रिकोण, ट्रायंगल बनाती है। पहले वह आपकी एक आंख को देखेगी, फिर दूसरी आंख को, और फिर उसकी नजर फिसल कर आंख सदर आपके होठों, लिप्स पर जाएगी और फिर वापस आंखों पर। ये जो होठों पर नजर का जाना है, यह अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का संकेत है कि वह आपको चूमना चाहती है या आपके करीब आना चाहती है। अगली बार जब आप उससे बात करें तो ध्यान दें, क्या उसकी नजरें आपके होठों पर अटक रही हैं? अगर हाँ, तो सिग्नल ग्रीन है मेरे दोस्त। यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं। बेशर्म होने का मतलब बदतमीजी करना या घूरना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी पर भरोसा रखना। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद नहीं करती जो नजरें चुराते हैं, जो बात करते समय जमीन देखते हैं या इधर उधर देखते हैं,
ये कमजोरी की निशानी है। एक अल्फा मेल एक आकर्षक पुरुष वो होता है जो बात करते समय महिला की आंखों में गहराई से देखता है। जब आप उसकी आंखों में बेखौफ होकर देखते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें संभालने के काबिल हूं। और यकीन मानिए, महिलाओं को वही पुरुष सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं जो उन्हें अपनी नजरों से सुरक्षित भी महसूस कराएं और थोड़ा नर्वस भी कर दें। तो अगली बार जब वो आपसे बात करें, तो इधर उधर देखने के बजाय सीधा उसकी आत्मा में झांकिए। अगर वह अपनी पलकें झपकाती है, बालों को ठीक करती है या थोड़ा शर्माती है, तो समझ लीजिए कि तीर निशाने पर लगा है। आंखों के बाद जो दूसरी चीज आपको नोटिस करनी है वो है पर्सनल स्पेस। पासों के चारों ओर एक अदृश्य घेरा होता है, जिसे हम पर्सनल स्पेस संगीत कहते हैं। आमतौर पर हम किसी को इस घेरे में आने नहीं देते, लेकिन जब एक महिला का दिल किसी पर आ जाता है, तो वह अनजाने में इस घेरे को तोड़ने लगती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? आप एक ग्रुप में खड़े हैं, लेकिन वह खिसकते खिसकते आपके बिल्कुल पास आ गई है। इतना पास कि कभी कभी उसका हाथ या कंधा आपसे छू जाए। मूर्ख पुरुष इसे भीड़ या गलती समझते हैं। यह इनविटेशन है। जब वह आपसे बात करते हुए आपकी तरफ झुकती है, लीनिंग इन, उससे ज्यादा, तो वह अपनी गर्दन और चेहरे को आपके करीब ला रही है। कुदरती तौर पर हम जिससे खतरा महसूस करते हैं या जिसे नापसंद करते हैं, उस हैं, उससे पीछे हटते हैं। लीनिंग आउट। टेस्ट दी टेस्ट। अगर आपको चेक करना है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो एक छोटा सा प्रयोग करें। जब वो आपके पास खड़ी हो, तो आप थोड़ा सा और करीब खिसक जाएं। अगर वह अपनी जगह पर जमी रहती है या मुस्कुराती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके स्पर्श का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर वह असहज होकर पीछे हट जाए, तो समझे कि अभी समय नहीं आया है। खंड 5। मिररिंग मिररिंग उसका अक्स आप में। मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है। हम उसे पसंद करते हैं जो हमारे जैसा होता है। जब एक लड़की आपको आपको पसंद करने लगती है, तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी नकल उतारने लगता है। इसे मिररिंग कहते हैं। इसे परखने के लिए यह देखें, अगर आप अपने बालों में हाथ फेरते हैं, तो क्या वह भी कुछ सेकंड बाद अपने बाल ठीक करती है? अगर आप टेबल पर आगे झुकते हैं, तो क्या वह भी झुकती है? अगर आप पानी का घूंट पीते हैं, तो क्या उसे भी अचानक प्यास लगती है? यह सब वह जानबूझकर नहीं कर रही। यह उसका दिमाग कर रहा है, ताकि वह आपके साथ सिंक हो सके। अगर आप यह एक चीज बेशर्म होकर नोटिस कर लें, तो आपको उसके दिल का हाल जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको महिलाओं का वह हथियार बताता हूं जो सदियों से पुरुषों पर इस्तेमाल हो रहा है। मदद मांगना। पुरुषों के अंदर एक जन्मजात गुण होता है, हीरो इंस्टिंक्ट। उन्हें समस्या सुलझाना और रक्षक बनना पसंद होता है। महिलाएं यह बात बहुत अच्छे से जानती हैं। अगर कोई लड़की जो काफी होशियार है, क्या, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास आती है, जैसे, सुनो, मेरे लैपटॉप में ये क्या हो गया? यार, ये बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा, मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है, क्या तुम चलोगे? तो सावधान हो जाइए। वो मदद नहीं मांग रही, वो आपका समय, अटेंशन मांग रही है। वो चाहती है कि आप उसके हीरो बने। वह चाहती है कि आप उसे विशेष महसूस कराएं। जो पुरुष इसे परेशानी समझकर टाल देते हैं, और जब वे एक बने बनाए रिश्ते को ठोकर मार देते हैं। उस वक्त उसकी समस्या को मत देखो, उसकी मंशा को देखो। वो सिर्फ आपके साथ कुछ पल बिताना चाहती है। खंड 7, जलन का कार्ड, द जेलसी कार्ड। क्या उसने कभी आपके सामने दूसरे लड़कों की बात की है और आपको लगा कि यार, ये तो किसी और को पसंद करती है? ये एक जाल हो सकता है। कई बार महिलाएं यह देखने के लिए कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं, जानबूझकर दूसरे लड़कों का जिक्र करती हैं। वो कहेगी, पता है, आज रोहित मेरी बहुत तारीफ कर रहा था, और फिर वह आपकी प्रतिक्रिया देखेगी। अगर आप उदास हो गए या चिढ़ गए, तो उसे तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ, इस बंदे को फर्क पड़ता है, यह मुझे खोना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप ठंडे रहे, तो उसे लगेगा कि आपको उसमें कोई रुचि नहीं है। तो अगली बार अगर वह किसी और का नाम ले, तो थोड़ा सा हक जताना, थोड़ा सा पजेसिव होना, उसे यही चाहिए। खंड 8, स्पर्श का जादू, जारे मैजिक ऑफ टच। अब हम उस सीमा पर आते हैं जहां दोस्ती प्यार में बदलती है। स्पर्श। एक महिला अपने शरीर को लेकर बहुत सुरक्षित, प्रोटेक्टिव होती है। वो हर किसी को खुद को छूने नहीं देती, और ना ही हर किसी को छूती है। लेकिन अगर वह बाह पर आपको छू रही है, मजाक करते वक्त आपके हाथ पर ताली मारना, आपके कंधे पर हल्का सा धक्का देना, आपकी शर्ट की कॉलर ठीक करना, या फिर आपके बालों से कोई तिनका हटाने के बहाने आपके सिर को छूना, यह एक्सीडेंट नहीं है।
यह केमिकल रिएक्शन शुरू करने का तरीका है। विज्ञान कहता है कि त्वचा का स्पर्श ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। वो आपको छूकर अपने और आपके बीच के बंधन को मजबूत कर रही है। इस संकेत को कभी इग्नोर मत करना। ये ग्रीन सिग्नल नहीं, ये पूरा हाईवे है। खंड 9 डिजिटल इशारे। आज के दौर में आधा इश्क मोबाइल पर होता है। अगर आप उसकी आंखों में नहीं देख पा रहे तो उसके मैसेज को बेशर्मी से एनालाइज करें। रिप्लाई की स्पीड, क्या वह आपके मैसेज का इंतजार करती है? अगर वह बिजी होने के बाद भी आपको बता रही है कि मैं बाद में बात करती हूं, तो आप उसके लिए जरूरी हैं। इमोजी का खेल, अगर वह आपको दिल, कोसाम, किस या ब्लश वाले इमोजी भेज रही है, तो शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझें। रात की बातें, अगर वह आपसे रात को देर तक 10-11 बजे के बाद चाट कर रही हैं, तो याद रखिए हम रात को अपनी नींद केवल उसी के लिए खराब करते हैं जो हमारे लिए सपनों से ज्यादा प्यारा हो। रात का समय इमोशनल समय होता है। अगर वह उस वक्त अपना समय आपको दे रही है तो आप उसके दिल के बहुत करीब हैं। खंड 11। आपको अब क्या करना है? एक्शन प्लान। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया देखना क्या है, लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं तो आपको कदम उठाना होगा। महिलाएं पैसिव होती हैं। वे इशारा देंगी, लेकिन वे संगीत अकाई और एक्शन की उम्मीद आपसे करती हैं। आर रिस्क लें। टेक द रिस्क। अगर आपको ऊपर बताए गए 3-4 संकेत मिल रहे हैं तो डरना छोड़ दें। रिजेक्शन का डर अपने दिमाग से निकाल दें। बातचीत का स्तर बढ़ाएं। अब नॉर्मल बातों से निकलकर थोड़ी फ्लर्टी बातें शुरू करें। उसकी तारीफ करें, लेकिन उसके काम की नहीं, उसकी खूबसूरती की, उसकी हंसी की। देखें वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आई कांटेक्ट बनाए रखें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उसकी आंखों में देखना सीखें। जब वह बात करे तो अपनी नजरें ना हटाएं। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करेगा। याद रखिए, एक स्त्री उस पुरुष के लिए कुछ भी कर सकती है जो उसे सुना हुआ के लिए नहीं मरती है। वो उस गहराई के लिए मरती है जो उसे एक सच्चे मर्द में मिलती है। वो चाहती है कि आप उसकी उन दीवारों को तोड़ें जो उसने दुनिया के लिए बनाई हैं। निष्कर्ष, अपनी शक्ति को पहचानें। अंत में मेरे भाइयों, मैं बस इतना संगीत ही कहूंगा। कुदरत ने यह खेल ऐसा बनाया है जहां शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे की तलाश में हैं, जिसे आप अपनी किस्मत या संयोग समझ रहे हैं। हो सकता है वो उसकी सोची समझी साजिश हो आपको पाने की। बस जरूरत है थोड़ी सी बेशर्मी की, थोड़ी सी हिम्मत की और थोड़ी सी समझ की। अगली बार जब आप किसी महिला से मिलें, तो उसके शब्दों को कम और उसकी आंखों को ज्यादा सुनें। देखें कि क्या वह अपने बालों से खेल रही है। देखें कि क्या उसके पैर आपकी तरफ मुड़े हैं। देखें कि क्या वह आपको छुप छुप कर देख रही है। जिस दिन आपने देखने की कला सीख ली, उस दिन आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया आपके पीछे भागेगी। क्योंकि एक ऑब्जर्वेंट मैन जो बिना कहे सब समझ लेता है, वह महिलाओं के लिए किसी नशे से कम नहीं होता। हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान धनु राशिफल में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका हर सपोर्ट हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत देता है। तो जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र अगली वीडियो में मिलते